प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के अभियान चलाए, जिसमें महाजनसंपर्क अभियान और घर घर संपर्क अभियान था। भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो मजबूत अभियान शुरू होने जा रहा है वो 27 जून से शुरू हो रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। मेरा बूथ सबसे मजबूत एक बड़ा अभियान 27 जून से शुरू होगा, कैसे काम करेगा सर? माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में 27 तारीख को लगभग देश भर से चयनित 3000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उस पूरे उनके उद्बोधन को देश भर में हम सभी मंडलों में और सभी बूथों पर हमारे कार्यकर्ता वर्चुअली माध्यम से उनसे जुड़ेंगे, उन्हें सुनेंगे। और वो लोग जो 3000 लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, वो संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से अपना समय देने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। और हम अपने कार्यकर्ताओं के अलग अलग प्रशिक्षण के हिसाब से और उनके समय का आवंटन, समय का सदुपयोग पार्टी के काम के लिए हमेशा वो लोग करते हैं। तो एक नियमित रूप से एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन विषय ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है, पूरा अभियान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो सरकार ने हमारी काम किए, 9 वर्ष में जो हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, उसे लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमने अब तक जो मास गैदरिंग वाले बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हैं वो किए हैं। अब व्यक्तिगत रूप से मिलना और घर घर जाना और आपातकाल दिवस के कार्यक्रम और 27 तारीख तक का माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल संबोधन, ये हम सब लोगों को उसी पार्ट का, उसी महाजनसंपर्क अभियान का एक हिस्सा है। सोशल मीडिया पर भी सर भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है। बताया जा रहा है 27 जून को लगभग 10 करोड़ लोगों के साथ वर्चुअल संवाद होगा। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। नहीं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है और संचार क्रांति का युग है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बड़ी संख्या में लोगों को एड्रेस इसी माध्यम से करते रहे, चाहे मन की बात हो या उनके अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी बीच बीच में हुए। जहाँ तक हम सभी बूथों पर, मुझे देश में कितने बूथ हैं जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 1,74,000 बूथ हैं। उन सभी बूथों पर हम लोग सुनेंगे। हमारे संगठन के मंडल हैं 1918, 19 सभी मंडलों पर हमारे कार्यकर्ता सुनेंगे उनकी बात। तो बड़ी संख्या में, मैं गणना तो आप लोगों ने की होगी कितने लोग जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक बूथों पर, सेक्टर, मंडलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी मार्गदर्शन होगा उसे अपने आप में ग्रहण करेंगे। महागठबंधन को लेकर कल विपक्ष की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। हालांकि कई लोगों ने इसमें किनारा भी किया। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करी जाए, उन्होंने कहा कांग्रेस से समर्थन नहीं मिलता है। जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। एक ही स्वर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ फायदा होगा इसका? ये निश्चित रूप से स्वार्थी लोगों का गठबंधन है और अंदर इन्होंने हाथ मिला लिए, लेकिन बाहर हाथ इनके अलग अलग दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ये सभी पार्टी जनता से जुड़े विषयों पर इनका कोई विचार नहीं है। ये लोग अलग अलग दल कहीं सरकारों में भी हैं, लेकिन इनके पास दिखाने को और गिनाने को अपने काम नहीं है। तो जनता के विषयों से ध्यान भटकाने के लिए जब भी चुनाव आता है, ये गठबंधन का राग प्रलाप चिल्लाने लगते हैं। और लेकिन मोदी जी के प्रति लोगों का जो विश्वास है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है, महान जनता के बीच में। हमने जो काम किए हैं उन कामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और जनता को निर्णय लेना, तो हमारे लोकतंत्र में अंतिम निर्णय तो जनता को ही करना है। तो लगातार भाजपा जनता के बीच में है। ये कुछ भी कर लें, मोदी जी का गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन मोदी जी से है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। पिछली बार जो सीटें हमें मिली थी उससे भी ज़्यादा जनादेश भाजपा के पक्ष में रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, कल की बैठक के बाद विपक्ष कह रहा अब हम हर एक राज्य में बैठक करेंगे। आप कह रहे हैं कि लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए विश्वास है, लेकिन आपको लग रहा है कि विपक्ष में उनको लेकर एक खौफ भी है, तभी सब दल एक हो रहे हैं?
नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए और हमारा जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, चाहे हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय हों या हमारी पार्टी के, आप हमारी पार्टी के सब संकल्प पत्र घोषणा पत्रों में देखो तो देश की सुरक्षा, देश का सम्मान और भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत देश का नेतृत्व, दुनिया का नेतृत्व करेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब हमारे एजेंडे में। और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकारों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है और हम इन सब विषयों को लेकर जनता के बीच में। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। उनका कहना यह है कि विपक्ष जितना भी हो जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर हम कमल खिलाने जा रहे हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।